तो हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। आई होप कि आपको आवाज आवाज आ रही होगी। खैर, अभी हम शुरू करते हैं। देखो, आज का ट्रेड जो था वो सिंपल था। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि हमने ट्रेड कैसे किया, कौन सा किया, कहाँ कहाँ किया। ठीक है, सभी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना कि अ, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी में ज्यादा मैंने प्रेफर किया ट्रेड करना, क्योंकि वहां पे सस्ते प्रीमियम मिल जाते हैं, तो फिर वहां पर अच्छा मूव मिल जाता है। ठीक है, उस हिसाब से हमने इसको प्रेफर किया था। बैंक निफ्टी निफ्टी में आज हमने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मंडे को उसके उसके प्रीमियम काफी एक्सपेंसिव होते हैं, काफी प्रीमियम ज्यादा होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नीचे होता है। तो फिर निफ्टी कर लेना ज्यादा अच्छा अच्छा ऑप्शन लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें किया। अभी देखो क्या सीन था कि पहले जो मैंने प्लान किया सिंपल कि ये इसका एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, पहले ये सपोर्ट था, यहाँ से होल्ड कर रहा था, ये बहुत अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, फिर गैप डाउन खोला और नीचे चला गया। मीन्स की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये नीचे से ऊपर को आता हुआ, फिर नीचे जाए, फिर ऊपर आए, ऐसे इसने डब्ल्यू पैटर्न बना लिया था। किस टाइम फ्रेम में? डेली टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। डेली चार्ट में अगर डब्ल्यू बनने तो वो बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतनी आसानी से वो वीक नहीं होता फिर। अभी क्या था कि ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स की बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक हुआ, काफी टाइम के बाद ब्रेक हुआ है, और वो डेली कैंडल का रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस हिसाब से ये दोनों लेवल बहुत इंपॉर्टेंट थे। डब्ल्यू पैटर्न बना है, इसको डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन ये यहाँ पर कहीं पे है, अगर बॉडी की क्लोजिंग पर देखे तो। ठीक है, अगर इसको निकालना है तो इसको इसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है ना, मीन्स कि इसको इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। और ये रेजिस्टेंस पहली बार ब्रेक हुआ है, तो ये यहाँ से टच करके रिजेक्शन लेगा पहले तो। रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, इतना आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो ये इतना क्रूशियल लेवल था, इतना इंपॉर्टेंट लेवल था कि ये ना तो ऊपर जा सकता था आसानी से, ना नीचे जा। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आज डब्ल्यू पैटर्न बना कल को ब्रेक करके आराम से चला जाए, ऐसे नहीं जा सकता। ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल जो होते हैं, वहां पे मार्केट 2 3 दिन 4 दिन होल्ड कर जाता है। बहुत ज्यादा वोल्टिलिटी होती है, बहुत ऊपर नीचे जो फाइट होती है दोनों के बीच में। सेलर्स चाहते हैं कि नीचे रहे, बायर्स चाहते हैं कि ऊपर आ जाए, तो बहुत फाइट होती है, तो वॉलेटिलिटी बहुत होती है इस जगह पे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है बड़े टाइम फ्रेम का। इसलिए तो मेरा प्लान क्या था, मुझे यहाँ पे कोई ट्रेंड क्लियर नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था कि दोनों इंपॉर्टेंट है, ये रेजिस्टेंस भी उतना ही स्ट्रांग है और ये डब्ल्यू पैटर्न भी उतना स्ट्रांग है, तो ये यहाँ पे एक दो दिन वोलेटाइल कर सकता है। और इसने इस ग्रीन कैंडल के बाद एक दिन इनसाइड कैंडल बना दी थी और उस पर होल्ड कर लिया। ठीक है, मीन्स की उस लेवल को होल्ड किया, जो कि अच्छी बात है। अब इनसाइड कैंडल क्या होता है? इनसाइड कैंडल की जिस साइड भी मार्केट निकलती है, चाहे ऊपर निकले चाहे नीचे निकले, उस साइड वो डायरेक्शन पकड़ना शुरू कर देती है, उस साइड जाना शुरू कर देती है। ठीक है, लेकिन वो अच्छे पैटर्न्स के साथ जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि स्ट्रेच ही हो जाए। स्ट्रेच हो जाएगी तो वो नीचे नहीं जाएगी, वो वापस रिवर्स हो जाती है। तो प्रॉपर सेटअप पैटर्न्स के साथ जाना चाहिए था उसको नीचे। ठीक है, तो मेरा प्लान यही था कि अब ये थोड़ा सा वर्टिलिटी, मुझे पता था कि वर्टिलिटी होगी, तो मैं उस हिसाब से प्लान किया था। मैंने यहाँ पे कोई जीरो हीरो प्लान नहीं किया। जीरो हीरो मीन्स की कोई डायरेक्शनल ट्रेड एक्सपायरी पे प्लान नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे प्लान नहीं था। अगर ये मान लो रेड कैंडल है, उसके बाद इतना बड़ा गैप अप खुला और ऊपर चला गया, अगले दिन फिर ऊपर खुलता, तो वहां से फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आती शार्प, क्योंकि बायर्स को 2 3 दिन से बैक टू बैक गैप अप मिल जाते, फिर वो सेटिस्फाई हो जाते और वहां से शार्प बाइंग सेलिंग आ जाती डाउन साइड के लिए। तो मैं वहां पे ट्रेड प्रेफर करता। एक तो वो मेरा वहां पे जीरो हीरो हो सकता था, ये बीच में खड़ा था तो इसमें कोई जीरो हीरो भी नहीं प्लान हो रहा था। अब हम चलते हैं, इसके जो मैं लेवल्स हैं वो ड्रॉ ड्रॉ है जो वो निकाल लेता हूँ। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलता हूँ। अब हम 15 मिनट में अगर पहले थोड़े से इंपॉर्टेंट लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सभी हटा देता हूँ। ठीक है, चलो। ये 15 मिनट का चार्ट है। सिंपल, जो इसने ये हाई लगाया था एक बार, तो मैंने इसको ड्रॉ किया। ठीक है, और ये जो इसका पुराना लो है। ठीक है, और ये इसका लास्ट दिनों का कुछ लो था, यहाँ से सपोर्ट लेकर गया था। ठीक है, इस जगह से, क्योंकि ये बार बार टच कर रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसने होल्ड किया, तो यहाँ से ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके कंटिन्यू किया था। तो ये लेवल था, कल का ये हाई ये था, मीन्स की परसों का हाई ये था, कल का भी हाई यही था। ठीक है, और कल का लो ये था। ठीक है, और आज का हाई ये था। तो मीन्स कि इस रेंज में जो कल से फंसा, अगर मैं कल की बात करूं, अब इसको हटा दूं, कल की बात करूं, तो कल का ये इतने एरिया में फंसा हुआ था, इस एरिया में। ठीक है, इस एरिया में फंसा हुआ था। उसके बाद क्या था, मैंने सिंपल सी 2 लाइनें ड्रॉ करी।
मैंने इसी जो लो था कल का, इसको मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि बार बार कितनी कैंडल थी बैक टू बैक, मैं इसको जोन को मार्क कर लिया ऐसे करके दो दो लाइनों के साथ। तो ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है, अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट में और कुछ नहीं था इसके अलावा। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आ गया। अब इसमें क्या सीन है कि ये देखो, यहां से जिसने रिजेक्शन लिया और नीचे आया, यहां से नीचे इसके और नीचे गया नहीं, इसने होल्ड करके यहाँ कहीं मार्केट ने यहाँ क्लोज कर दिया, आज खुला यहाँ पर। अब ना तो ये इस रेजिस्टेंस पर है प्रॉपर, ठीक है, कि यहाँ मैं यहाँ पे एम देकर सेल कर दूं, या मैं कोई शूटिंग स्टार कैंडल देकर सेल कर दूं, यहाँ पे ऐसा भी नहीं था, ठीक है, बीच में ओपन हो गया। तो नीचे ये क्लोजिंग लेवल जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा, उसने सपोर्ट की तरह काम करना था, जैसे इसने यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर नीचे किया। अब यहाँ पे मैं बाय भी नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि ये इस रेंज में फंसा हुआ, मेरे सामने ये रेंज आ रही है पहले। तो मेरा जो डायरेक्शनल प्लान होगा वो इस रेंज के, जहाँ ऊपर निकले जहाँ इसके नीचे निकले, फिर प्लान होता है, ठीक है। वो कैसे निकला वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। अभी बता डिस्कस करते हैं वो भी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोई प्लान खास नहीं किया था एज अ ऑप्शन बायर। अगर ऑप्शन बायर के व्यू से देखे तो हमने इसे में कोई प्लान नहीं था, ठीक है। और एक चीज अगर हम देखें तो इसके बाद इसने पूरा दिन होल्ड होल्ड करके ऊपर नीचे किया। अगर मैं 1 मिनट में जाऊं तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखो। देखो 1 मिनट में अगर जाएंगे ना अब हम, तो उसमें क्या दिख रहा है कि ओपन हुआ ये यहाँ पर, ठीक है, ओपन होकर नीचे ऊपर नीचे किया इसने। फिर ये धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल से ऊपर जा रहा था, ये ऐसे ऊपर नहीं जाता। जब एक बड़ी कैंडल इधर बन जाए ना, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल, उसके बाद जब धीरे धीरे करके ऊपर ऐसे जाता है, तो वहां से इसी हाई के पास से फिर से रिजेक्शन मिल जाता है और ये नीचे आ जाता है। यहाँ पर हम एक ऑप्शन सेल कर सकते थे, अगर ऑप्शन सेलर हो आप, आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा है तो आप ऑप्शन सेल कर लेते, 1 लोट 2 लोट जितने भी, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख लेते। और ये आपको पूरा दिन होल्ड करता रहा, कुछ फ्लो में नीचे आने के बाद होल्ड करता रहा, और बाद में जाकर इसने टच किया डाउन, नीचे का लेवल टच किया। यहाँ पे एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड बनता था, जो कि मैंने ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि सेलिंग के किसी के पास पैसे शायद नहीं होंगे सभी के पास, ठीक है, तो मैंने इसलिए ये नहीं बोला। खैर इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर ले सकते थे 5 मिनट की कैंडल में। देखते हो ये शूटिंग स्टार सी कैंडल है, जो जो कि ओपनिंग का लेवल भी ब्रेक कर रही थी। यहाँ पे एंट्री कर सकते थे एक एक लॉट में, जहाँ सेलिंग कर सकते थे। और टारगेट यही लो, जो हमारे ये लो था, इसका ही टारगेट होना चाहिए था, ठीक है, जो कि इसने काफी साइडवेज होने के बाद आकर टच किया और इसमें अच्छे पॉइंट मिल गए। इवन की फ्लो में नीचे चला गया और भी, ठीक है। अभी यहाँ पे एग्जिट क्यों नहीं करना चाहिए था इस सेलर्स को? अगर आपने सेल किया यहाँ पे, एग्जिट इसलिए नहीं करना क्योंकि यहाँ पे कोई भी डब्ल्यू पैटर्न नहीं दिख रहा आपको, ना यहाँ कोई हेड एंड शोल्डर है, ना कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल दिख रही है, जब कोई हमें साइन ही नहीं दिख रहा है एग्जिट करने का। तो ऑप्शन को सेल यहाँ सेल नहीं करना चाहिए था, आराम से बैठे रहो होल्ड करके, जो आपने सीई को सेल किया है, ठीक है, वो जितना टाइम और शायद स्पाइक लगा दे, तो स्पाइक जैसे मिला वहां पे और प्रीमियम कम हो गए होंगे, तो वो और भी मिल गए होंगे, ठीक है। मेरा मेन मतलब ये है कि यहाँ पे एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं था फिलहाल बनता। हमें दिख रहा है कि ये ठीक है स्पोर्ट की तरह काम कर सकता है, लेकिन स्पोर्ट की तरह एक्ट भी होना चाहिए ना वहां पे। वहां पे कोई पैटर्न भी दिखना चाहिए, डब्ल्यू या हेड एंड शोल्डर कोई दिखना चाहिए, फिर ही एग्जिट करते हैं, नहीं तो एग्जिट नहीं करना, उसको होल्ड करना चाहिए। इस यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना चाहिए था आपको, अगर ज्यादा ही होल्ड नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, नो नो प्रॉब्लम, उसका भी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब ये तो था ऑप्शन सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रेड था जो कर सकते थे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, अब इसने इस स्पोर्ट को होल्ड नहीं किया था, यहाँ पे फ्लो में नीचे चला गया, ठीक है। फ्लो में नीचे चला गया तो मेरे लिए अब ये लेवल उतना काम का नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये फ्लो में ही नीचे चला गया। अब मुझे नेक्स्ट लेवल निकालना था, जो कि और लेवल नेक्स्ट स्पोर्ट कौन सी बन सकती थी? सिंपल सी बात है, नेक्स्ट स्पोर्ट ये थी कि यहाँ से इसने होल्ड किया था, फिर नीचे गया, फिर वापस आकर इसने इसी लेवल को ब्रेक किया था, ठीक है, इसी लेवल को ब्रेक किया था, तो फिर ये ऊपर गया। तो इसलिए ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया था, क्योंकि यहाँ से पहले रिजेक्शन ले रहा था यहाँ से, ठीक है, फिर इसने इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये सपोर्ट बन गया। तो जब भी कभी पहली बार इसको टच करेगा, जैसे देखो ऊपर गया, उसके बाद कभी टच नहीं करने आया, पहली बार टच करने यहाँ पर आया था ये उसको। फर्स्ट टाइम जब वो उसी सपोर्ट को टच करता है तो अच्छी एक बाइंग आती है, ठीक है। फिर चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे शॉर्ट कवरिंग हो, कुछ भी हो सकती है, वहां से एक बाइंग आएगी ही आएगी। तो एक ये मेरे लिए फिर लेवल निकला था, ये वाला मैंने लेवल निकाला था कि यहाँ से एक हो सकता है कि मोमेंट मिले हमें, और वो मोमेंट हमें मिला। अब उस मोमेंट के मिलने के कुछ रीजंस भी हैं, जो मैं आपको बता दूं।
वो रीजंस ये हैं कि देखो, जब ये पूरे दिन से यहाँ से नीचे आ रहा था ना, ऊपर नीचे करके नीचे आया, इसके बाद देखो बैक टू बैक नीचे आया, रेड 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 कैंडल बनाई, इनसाइड कैंडल, फिर रेड रेड बनाकर सिर्फ वन वे, ये काइंड ऑफ वन वे में सीधा नीचे आ गया, ऐसे नीचे नहीं जा सकता, इसको एक पुल बैक लेना पड़ता है, ठीक है, एक पुल बैक लेना चाहिए था यहाँ कहीं तक, फिर कंटिन्यू कर सकता था। लेकिन जब भी मार्केट पुल बैक लेता है, अब हमें देखना होता है कि क्या उसके पास उतना टाइम है कि वो दोबारा पुल बैक लेके नीचे आए, या क्या उसके पास उतना पोटेंशियल है, क्या उतने सेलर्स एग्रेसिवली एक्टिव हैं जो पुल बैक दिलाकर फिर नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे सेलर्स तो एग्रेसिवली एक्टिव थे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी कैंडलों के साथ आ रहा था, इसमें कोई सेलर्स नहीं थे, ये सिर्फ और सिर्फ यही लोग बैठे हुए थे जो नॉर्मल लोग इसको हैंडल कर रहे थे, ठीक है, इसमें कोई खास सेलर्स नहीं थे, एग्रेसिव सेलर्स नहीं थे। सो मुझे पता कि अब ये अग्रेसिव सेलर अगर इसमें नहीं है तो ये यहाँ पे इतना जल्दी एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, वो लोग सेलर्स, क्योंकि देखो अगर सेलर्स होते तो इतना टाइम वो स्पेंड नहीं करने देते, वो जल्दी जल्दी से बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाकर नीचे ले आते हैं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाते, जैसे यहाँ देखो ये नीचे आ गया ना बड़ी बड़ी कैंडल के साथ ऐसे, तो ऐसे लेके आना चाहिए था, लेकिन ये धीरे धीरे करके आ रहे थे, तो मुझे पता चल गया कि सेलर्स सुबह से ही एक्टिव नहीं थे सेलर्स, तो दूसरे यहाँ में भी वो इतना ज्यादा ट्रेड नहीं करते, ठीक है, बड़े लोग बैठते हैं तो वो सुबह से ही बैठते हैं। सो यहाँ से ये वन वे में नीचे आया था, तो मुझे था कि अब ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, अब यहाँ पे कोई पैटर्न ढूंढना था मुझे, ठीक है, अब ये छोटे छोटे ट्रेड है, तो छोटे ट्रेड में 15 मिनट में तो नहीं जा सकते, वहां पे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही कैंडल इतनी बड़ी है कि वो पूरा प्रॉफिट ही ले गई हमारा। तो हमें 1 मिनट में देखना था और साथ में 5 मिनट में देखना था, और इसी जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, इसी लाइन के ऊपर इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है, और इसी का इसने नेकलाइन का ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, जैसे इसने ये ब्रेक किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस या यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रख सकते थे, और ये हमें वन वे में अच्छा खासा इसने टारगेट दिया, हमारा ये ट्रेड बनता था। अगर आप इस ट्रेड को ऐसे ट्रेंड लाइन की तरह भी कहीं से देखोगे तो वो भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा, उस बेस पे भी ले सकते थे, ठीक है। और एक्चुअली में ये जो ट्रेड था ये प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड है, जितने लोग ये सेल करके बैठे हुए थे ना सुबह से, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, शॉर्ट कवरिंग जिसको बोल देते हैं ना, शॉर्ट कवरिंग हुई है ये सब, तो इसलिए ये लोग निकले हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे इतने फिर जल्दी, मतलब कि इतना तो पैटर्न वैटर्न नहीं बनाता, धीरे धीरे नहीं जाता, फ्लो में निकल जाता है, तो इसलिए इसने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को भी अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक तो किया, लेकिन उसको रीटेस्ट करने नहीं आया, डायरेक्ट चला गया ऊपर, ठीक है। तो ये सब चीजें को ध्यान में रखनी होगी कि कब वो रीटेस्ट करने आएगा कब नहीं आएगा। एक तो ये ट्रेड था, ठीक है, सिंपल सा ट्रेड था ये, प्रॉफिट बुकिंग के नाम पर या शॉर्ट कवरिंग के नाम का ये ट्रेड था, क्योंकि स्ट्रेच हो गया था प्राइस नीचे की तरफ, तो वहां से एक बाइंग आना था। दूसरी बात, मैंने बोला था कि ये जो इंपॉर्टेंट स्पॉट बन रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे होल्ड करके ब्रेक किया, यहाँ पे इसने होल्ड किया, उसके बाद ये नीचे आया, और यहाँ से ये वन वे चला गया था, मैं था कि वन वे ऐसे ना जाए, वन वे में ऐसे चला गया ऊपर तो फिर ये दिक्कत होगी, ये थोड़ा सा नीचे आ जाए ना एक बार, फिर से नीचे आ जाए और इसी लेवल के पास ये यहाँ कहीं फिर से दूसरा शोल्डर बना दे, तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन जाएगा, काइंड ऑफ ऐसे पैटर्न बन जाएगा, और फिर कंटिन्यू करेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाएगा। तो मैंने ये बोला था, प्लान किया था ये वाला भी ट्रेड, ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था, क्योंकि इसमें बहुत ऊपर नीचे होकर ही ऊपर जाता तो वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते थे, ये तो बहुत क्लियर ट्रेड था, यहाँ से उसके पास ऊपर नीचे होने के लिए ज्यादा, मतलब नीचे नीचे होने के लिए ज्यादा स्पेस था ही नहीं, तो यहाँ से उसको ऊपर ही आना पड़ा, लेकिन यहाँ पर इसके पास ऊपर नीचे होने के लिए काफी स्पेस है, ठीक है, हो सकता है कि ये, अब ये तो यहाँ से घूम गया, ठीक है, हो सकता है ये प्रॉपर लाइन को टच करके यहाँ से घूमता, हो सकता है थोड़ा सा डीप करेक्शन लेकर फिर घूमता, तो कहीं से भी घूम सकता है, इसके लिए यहाँ पे इसके पास स्पेस था बहुत ही वॉलेटाइल होने के लिए, लेकिन यहाँ पे इसके पास स्पेस नहीं था। तो जितना ये ट्रेड सेफ होता है ना, जितना ये ट्रेड सेफ है उतना ये ट्रेड सेफ नहीं था, ठीक है, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था, तो ये हमें उस हिसाब से करना चाहिए। तो अभी देखो, अब इसको मैंने कैसे प्लान किया, अभी ये 5 मिनट में तो एकदम से ऐसे चला गया तो नहीं समझ आता, लेकिन 5 मिनट का चार्ट में साथ में देख रहा था, उसके साथ मैंने 1 मिनट का चार्ट भी खोला। मैंने क्या किया, 1 मिनट का चार्ट में खोला, मैंने देखा कि ठीक है, अब ये वन वे में यहाँ से डब्ल्यू बनाकर सीधा चला गया है, ठीक है, एक पुल बैक ले लेना यहाँ इसी स्पोर्ट से, जिस स्पोर्ट को ये होल्ड कर रहा था, इसी स्पोर्ट से एक पुल बैक ले ले, फिर चाहे तो मजा आए। तो मैंने इसी रेंज को थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया, इसी को ऐसे मतलब दिमाग में मार्क कर लिया, इसी को मैंने एक्सटेंड कर लिया था आगे ऐसे करके, ठीक है, एक्सटेंड कर लिया था, और ये ऊपर गया, इसने नीचे आया, जैसे ही इसके नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ कहीं से इस रेंज के अंदर से मैंने इसको यहाँ पे बाय कर लिया था, और मैंने थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख लिया था, इसी जोन के नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया, क्योंकि अगर ये शोल्डर बनना है तो इधर का भी इसी के लेवल का शोल्डर होना चाहिए, फिर ऐसे इसी, मैंने इसी के नीचे इसलिए स्टॉप लॉस रख दिया, और ये यहाँ से वन वे में गया, बहुत अच्छा टारगेट मुझे इसने दिया यहाँ पर, और अच्छा
प्रॉफिट इसमें बना। और देखो उसके बाद एक बार जाने के बाद ये फिर से एक बार उसी रेंज को टच करने आया, देखो फिर से उसी को एक बार टच करने आया। जितना प्रॉफिट मेरा इस मूव में बना, इसी कैंडल में जो फिर से हैमर था इसने बनाया ना, इसी लेवल से ये भी उठ गया था। इसमें भी एंटर करते इसके स्टॉप लॉस, इसमें भी वैसा ही प्रॉफिट बन जाता फिर से। ये बैक टू बैक दो ट्रेड मिल गए। ये तो मैंने नहीं किया, मैंने देखा भी नहीं, अभी देखा मैंने, लेकिन मैंने ये किया था, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बनता हुआ मुझे दिख रहा था, तो मेरा ये प्लान था कि ये ऐसे करके मूव करेगा। अभी ये काफी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अभी उसका प्रीमियम भी काफी अच्छा खासा मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दो ट्रेड थे जो ऑप्शन बायर के लिए थे, ठीक है। ये ट्रेड जो थोड़ा सा रिस्की वालों बंदों के लिए था, ये ठीक है, ये थोड़ा सेफ लोगों के लिए था, बिगिनर्स के लिए। और ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ट्रेड था, ठीक है, ये सेलर्स के लिए था, ठीक है। ये ऑप्शन बायर के लिए था, ठीक है, ये रिस्की बायर्स के लिए था, ठीक है। अभी ये काफी ऊपर जा रहा है। अभी देखो सीन क्या है कि डेली चार्ट अगर देखूं मैं फिर से खोलकर, देखो डेली चार्ट में क्या कैंडल दिख रही है, डब्ल्यू पैटर्न है ना बना हुआ, इसलिए वो नीचे तो इतना आसानी से नहीं जाने देंगे। अब ये फिर से उसको देखो उठा रहे हैं, ठीक है, पूरा प्रॉफिट बुक हो गया। अब ये ऊपर लेके आ रहे हैं, हो सकता है जी इसी कैंडल्स के ऊपर क्लोज करें, इधर ऊपर लेकर आकर यहाँ कहीं क्लोज कर दें, तो बहुत अच्छा मूवमेंट है ये, बहुत अच्छा मतलब क्लोजिंग हो सकता है। अगर ऊपर क्लोज कर दिया फिर डब्ल्यू पैटर्न वैलिड हो जाएगा और ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाएगी, ट्रेंड लाइन जो है फेल हो जाएगी, मतलब कि रेजिस्टेंस देना वो फेल हो जाएगा, और ये ब्रेकआउट करके अंदर ऊपर आकर क्लोज हो जाएगा, तो ये स्पोर्ट बन जाएगा फिर, ठीक है ना, ये स्पोर्ट की तरह काम करेगा फिर वो अंदर आ गया तो, अगर वो अंदर आया तो। अभी देखो अब एक और बात, क्योंकि बहुत सी बातें हैं मैं सभी एक ही वीडियो में नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर लोग देखते भी नहीं है। और हाँ, कभी कभी कुछ चीजें माइंड में होती कुछ नहीं होती। अब देखो क्या सीन है कि यहाँ पे ट्रेड इग्नोर क्यों किया, ये पहला स्पॉट ये बनता था, यहाँ पे ट्रेड इग्नोर क्यों, एक तो कोई पैटर्न नहीं था वहां पे, ठीक है, कोई डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई हैमर था प्रॉपर, ना कुछ और था, ठीक है। तो इसलिए ट्रेड एक तो बनता नहीं था। दूसरी बात थी टाइम, देख लो कितना है, टाइम है 12 बज के 12:30, 12:40 इतना टाइम है, ठीक है। इस टाइम में जो हमारे निफ्टी 50 है और बैंक निफ्टी है, इन्होंने क्या किया देखो, बैंक निफ्टी ने अपना ये जो एरिया था ना ये वाला, इसने ये ब्रेक करके नीचे आ गया था। बैंक निफ्टी इस टाइम इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने वाला था, लेकिन बैंक निफ्टी उसके नीचे ट्रेड कर रहा था। तो इट मीन्स कि बैंक निफ्टी इतना आसानी से सपोर्ट नहीं लेने वाला था यहाँ से, ठीक है। इसके लिए दिक्कत, अगर ये नीचे और खिसकता है थोड़ा बहुत तो हमारा फिर निफ्टी भी थोड़ा बहुत नीचे की तरफ विक तो कम से कम विक तो मार ही देगा, ठीक है, कैंडल्स के लो तो नीचे लगा देगा, बेशक वो ऊपर आकर क्लोज कर दे, लेकिन वो नीचे वर्टिलिटी जरूर कर देगा नीचे की तरफ जाने के लिए। और निफ्टी 50 देखो, निफ्टी 50 बहुत सही जगह पे था। निफ्टी 50 इसको ब्रेक करके इसी सपोर्ट के पास खड़ा हुआ था उस टाइम में जब हमारा उधर ब्रेकआउट हुआ आया। इसमें भी ये जो चैनल सा चल रहा था ना, इस बैक टू बैक रेड कैंडल्स का चैनल जो चल रहा था, ये भी सेम टाइम ब्रेक हो रहा था, हमारा फिन निफ्टी भी अच्छा ब्रेक कर रहा था, ठीक है। बस दिक्कत थी निफ्टी 50 पूरा साथ दे रहा था हमारे उस ट्रेड के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्पोर्ट था इसका, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसका स्पोर्ट था, काफी दिन से होल्ड कर रहा था। फिर इसने यहाँ से डब्ल्यू बनाकर फिर से ब्रेकआउट किया था इसको, फिर ऊपर गया था, तो ये उसके बाद ये फर्स्ट टाइम टच हो रहा था ये लेवल, तो इसलिए यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आना था। और ये स्ट्रेच भी हो गया था प्राइस, इस वजह से भी एक प्रॉफिट बुकिंग आना था, ठीक है। और ये कुछ चीजें पॉइंट्स हैं जो देखने के लायक हैं, जो नोट करने के लायक है। और ये बैंक निफ्टी काफी नीचे था, बैंक निफ्टी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा था कि ये सपोर्ट कहाँ से लेगा, क्योंकि इसकी सपोर्ट या तो 41,000 ये राउंड नंबर पर होती, ठीक है, जहाँ इसे 200 के ऊपर सपोर्ट लेता, लेकिन ये 200 के नीचे ट्रेड कर रहा था। तो ये थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा था माइंड में बैंक निफ्टी। बाकी सब ठीक था, बाकी हमारा स्टॉक भी मतलब फिन निफ्टी भी सही था, निफ्टी 50 साथ दे रहा था। फिर बैंक निफ्टी को वहां से घूमना पड़ा, बैंक निफ्टी बिना किसी स्पोर्ट के, बिना किसी मतलब के बीच में से ही घूम गया, ठीक है। तो इसने ज्यादा फिर नखरे नहीं की, ये भी वहां से घूम गया। बट निफ्टी 50 में बहुत अच्छा ट्रेड वहां से मिला था, ब्रेकआउट अच्छा मिला, और फिन निफ्टी में बहुत अच्छा मिला। फिन निफ्टी में ट्रेड इसलिए अच्छा था क्योंकि इसकी एक्सपायरी थी, इसमें जो 20 रुपए में प्रीमियम चल रहा है, 10 रुपए में चल रहा है, वो इजीली 50, 60, 70 तक चला गया, और वो बहुत अच्छा ट्रेड बन गया, ठीक है। अभी भी ऊपर काफी गया हुआ है। अब देखो इसने इस हाई को टच कर ही दिया ऑलमोस्ट, ये जो पुराना हाई है इसको तो टच कर दिया, हो सकता है इसको भी टच कर दे, और इसको भी शायद कर दे क्लोज होते होते फ्लो में। तो ये इजी ट्रेड थे, बस थोड़ा सा समझने की ही जरूरत थी इसमें, और सिंपल रहती। अगर अभी भी मैं इसको होल्ड करता तो ये और भी बड़ा प्रॉफिट देता, लेकिन मुझे इतना होल्ड नहीं करना क्योंकि एक्सपायरी है,
यहाँ से पता नहीं जी कितना जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जितना प्रॉफिट मुझे इस कैंडल में मिला है ना, इस 2 कैंडलों में मिला है, उसके बाद रेड कैंडल बन के जितना ये नीचे आया ना, तो ये पूरा प्रॉफिट इस पूरी कैंडल का आधे मूव में ही पूरा खत्म कर दिया होगा इसने। उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, वो हमें पता नहीं कि जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन वो साइकोलॉजी जरूर खराब कर देगा मेरी। क्योंकि मेरे माइंड में आएगा यार इतना अच्छा प्रॉफिट चल रहा था, मैंने बुक क्यों नहीं किया, मैंने दोबारा से लॉस कर लिया, जब मैंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ऐसे ये वो चीजें जो होती हैं फिर माइंड को खराब कर देती हैं, साइकोलॉजी खराब हो जाती है अपनी ट्रेड करने की, ठीक है। फिर आप कभी पहले निकल जाओगे, कभी बाद में निकलोगे, कभी निकलोगे ही नहीं। तो वो चीजों को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर जहाँ पे आपको मिल रहा है जितना अपने टारगेट के हिसाब से वहां पे लेके निकलो, वेट करने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है इसके बाद ये नीचे ही आ जाता, फिर क्या करते, फिर ये इस ट्रेंड लाइन को वैलिड कर देता, ये जो ट्रेंड लाइन इसी बनाकर गया हुआ था, ब्रेकआउट किया, हो सकता है इसको रिटेस्ट करके कंटिन्यू नीचे कर देता। फिर मैं समझ नहीं पाता कि मैं अब सपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करूं या मैं ट्रेंड लाइंस को प्रेफर करूं या मैं क्या करूं। तो मेरी साइकोलॉजी खराब होती। तो इसलिए इसको यहाँ रुकना नहीं है, अच्छा ट्रेड मिला है, पैसा मिला है, निकलो, सिंपल। तो ये कुछ लॉजिक थे, शायद कुछ चीजें मिस भी कर गया होगा, क्योंकि लाइव तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, ठीक है, उसको क्लिक नहीं कर पाया बटन को, बट फिर भी मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस वीडियो में, ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे सीखने के लिए। बाकी कुछ चीजें और होंगी तो वो हम फिर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हर रोज यही चलता है, कभी इधर से प्रॉफिट बुकिंग, कभी इधर से प्रॉफिट बुकिंग, कभी उधर का इधर, सब कुछ ऐसे ही चलता है। हाँ, अगर ऑप्शन सेलर होते तो ये प्रीमियम बहुत अच्छा था। यहाँ पे 50 रुपए, 45-50 रुपए प्रीमियम चल रहा था, और जहां तक जाते जाते वो 1 रुपया रह गया था। तो मतलब यहाँ से भी आपको 50 रुपए, 45-50 रुपए पूरे के पूरे मिल गए होते। तो ये बहुत सेलिंग के लिए बहुत ही अच्छा ट्रेड था जो सेल करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सबको सेलर बन जाना चाहिए अगर पैसा हो तो, क्योंकि सेलिंग में सेफ्टी बहुत ज्यादा रहती है। और इतने में जितना इतने होल्ड करता रहा ना, इसने इसने इतने टाइम तक, इसमें इतने इसने हमारे लॉस को, स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए 3 बार ट्राई किया। 3 बार हमें पूरे लॉस में लेकर आया, पूरे स्टॉप लॉस टच करवाए इसने, ठीक है, इन दोनों हाई के टाइम। और अगर हमने यहाँ पे सेल किया होता तो ये एक बार भी इतना ऊपर आया नहीं, ये पूरा नीचे नीचे ही पूरा हमें मिलता ही रहा, मतलब उसमें पैसा। तो सेलिंग ज्यादा अच्छी होती है बाइंग के कंपैरिजन। बाइंग का ऐसा है कि प्रॉपर पता हो कि कहाँ पे घुसना है और कहाँ पे एग्जिट करना है, फिर बाइंग अच्छी है। अदरवाइज बाइंग बहुत परेशान कर सकती है, ठीक है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।